आज की प्रेरक कहानी सच्ची भक्ति। शहर में एक अमीर सेठ रहता था। उसके पास बहुत पैसा था। वह बहुत फैक्ट्रियों का मालिक था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारे जांच करवा लिए गए पर कुछ भी नहीं निकला। लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती ही गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। रात हुई, नींद की गोलियां भी खा ली पर ना नींद आने को तैयार, ना ही बेचैनी कम होने का नाम ले। वो रात को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ा सा संतोष है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आया था और थकान के कारण से वो एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी शांति मिली तो वह आराम से बैठ गया। इतने में एक कुत्ता वहां आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर उस कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही बनी झुग्गी झोंपड़ियों में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को करीब आता देख कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। सेठ ने राहत की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह करीब गया तो एक झोंपड़ी में से आवाज़ आ रही थी। उसने झोंपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहाँ एक स्त्री फटे हाल मैली सी चादर पर दीवार से सटकर रो रही है और ये बोल रही है कि हे भगवान मेरी मदद कर, और रोती जा रही है। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चले जाओ, कहीं कोई गलत ना सोच ले। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में ख्याल आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको तकलीफ़ क्या है। और उसने अपने दिल की सुनी और वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाया। उस महिला ने दरवाज़ा खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। वह महिला की आंखों में से आंसू टपकने लगे और उसने पास ही गोदड़ी में लिपटी हुई उसकी 7-8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया। रोते हुए कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा और मैं तो घरों में जाकर झाड़ पोंछ करके जैसे तैसे हमारा पेट पालती हूँ, मैं कैसे इलाज कराऊँ इसका। सेठ ने कहा कि किसी से मांग लो। इस पर महिला बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, खर्चा बहुत है, कोई भी देने को तैयार नहीं। तो सेठ ने कहा, तो ऐसे रात को रोने से क्या मिल जाएगा क्या। तो स्त्री ने कहा, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने उनको मेरी समस्या बताई। तो उसने कहा, बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, बोरी बिछाकर बैठ जाओ और रो रो कर गिड़गिड़ा के उससे मदद मांगो। वो सबकी सुनता है तो तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उससे मांग रही थी और वो बहुत ज़ोर से रोने लगी। ये सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फ़ोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को एडमिट करा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज कराया और उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले की सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और लड़की की पढ़ाई का उत्तरदायित्व भी ले लिया। वो सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस समय ही समाप्त हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलाया था। वह ये सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहाँ तक खींच ले गई। क्या यही ईश्वर है? यदि यह ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए
क्यों लड़ रहा है, क्योंकि ना मैंने उस स्त्री की जाति पूछी, ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ साथ सेवा भी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे जीवन में कभी नहीं मिला था। तो दोस्तों, मानव और प्राणी सेवा का धर्म ही असली भक्ति है। यदि ईश्वर की कृपा पाना चाहते हो तो मानवता अपना लो और समय समय पर उन सब की मदद करो जो लाचार या विवश हैं, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको कहानी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।